ठीक। 2 लाइक हो गया। अब ये वाला देखता है 1 वाचिंग। 53 लाइक 1 वाचिंग क्या है? लाइक में बढ़ा दे उसको। अब एक और नंबर पर शेयर करना है। 1 मिनट। ये स्टेप टू है। प्लस ये कौन तो पूरा ये करो, साउंड पूरा फुल करो तो। हो गया। आ जाइएगा उतना में था पूरा। अब आ रहा है? उतना तो आ रहा, उतना आना चाहिए। हाँ अनम्यूट कीजिए। हो गया। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लर्निंग लिंक पर। तो अभी तक हम लोग केवल 10th 12th लेवल का जो भी कर रहे थे, आज से एक नए टीचर ज्वाइन किए हैं
वो आप लोगों को आज से कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स पढ़ाएंगे। आज पहला लेक्चर है टाइम एंड वर्क, तो आप लोग उनको ज्वाइन कीजिए और फीडबैक दीजिए कैसा आप लोग को लगा। और आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेगा। और भी कोई है जो कि इस पे पढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, सबका स्वागत है। ओके, चलिए तो हम लोग अपने नए टीचर का स्वागत करते हैं। अरे आवाज तो बहुत मस्त आ रहा है सर जी। सर जी वाला एंट्री मारी। देखिए हेलो दोस्तों, स्वागत है। इसको बंद कर दरवाजा कहीं। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लीग में। आज से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ्स पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आज ये मेरा पहला लेक्चर है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क। तो आइए उसके बारे में हम लोग आगे देखें कुछ। मार्कर कहाँ पर है? तो हम लोग का आज का सेशन है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो हम लोग जानेंगे समय और कार्य क्या होता है। समय और कार्य में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानेंगे जिससे कि दिक्कत नहीं हो मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। समय क्या होता है सबको पता ही होगा, कार्य क्या होता है सबको पता ही होगा। और ये टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही फार्मूला ध्यान में रखना होगा, जो कि अभी हम बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिए। एफिशिएंसी। कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का जरूरत होता है? क्षमता का। तो कोई भी काम करने के लिए पहले हमारे पास क्षमता होना चाहिए। तो इफिशिएंसी का मतलब क्षमता ही होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। मतलब अपने कार्य क्षमता से हम जितने समय में कोई काम को करते हैं उसको टोटल वर्क कहते हैं। उसको टोटल वर्क कहते हैं। दिखाई दे रहा है पूरा? उसको टोटल वर्क कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई काम x दिनों में करता है और ये किसी काम को x दिन में करता है। तो a वन डे में किया गया काम, वन डे में किया गया काम इक्वल टू होगा 1/x। और b किसी काम को y दिन में करता है, इसका वन डे में किया गया कार्य 1/v होगा। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ए किसी काम को एक दिन में करता है तो एक दिन में काम करेगा 1/x। बी किसी काम को y दिन में करता है तो एक दिन में काम करेगा 1/y। तो 1/x और 1/y जो होगा इसका कार्य करने की क्षमता होगा। कार्य करने की क्षमता होगा। तो अगर ये दोनों मिलकर
ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो यह काम कितने दिन में कर सकता है? तो 1/x प्लस 1/y, ये मेरा है 1 डे का, एक दिन का कार्य क्षमता इसका, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई आएगा। ठीक, ये मेरा जो हुआ 1 डे का हुआ, 1 डे एक दिन का किया गया कार्य। अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क होगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, जो मेरा टोटल वर्क डे हो जाएगा। टोटल वर्क करने में लगा समय हो जाएगा, कितने दिन में टोटल वर्क कर सकता है। तो अगर दो आदमी क्लियर है, दो आदमी मतलब जिस एक किसी काम को एक दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, तो दो आदमी के लिए काम रहे और दोनों एक साथ काम करें, तो उसके लिए हम इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, एक्स बटा वाई बटे एक्स प्लस वाई। अगर फिर यहीं पर दे दिया जाए 3 आदमी का काम, जैसे एक किसी काम को एक्स में कर रहा है, बी वाई में कर रहा है, फिर कोई सी आया जो किसी काम को जेड दिनों में करता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो हम ये बताएं वो, और दूसरा एक रेशियो मेथड होता है। तो जब भी दो लोगों के काम की बात हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन जब भी दो से अधिक हो, 3, 4, 5, तो हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तो रेशियो मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो अब फिर यहाँ पर पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो टोटल कितने दिन में काम कर सकता है। ओके, तो सबसे दो आदमी के लिए रहता तो हम फॉर्मूला का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए है, इसलिए हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम ये तीनों का एलसीएम लेंगे। ये तीनों का एलसीएम होगा 10, 15 और 20 का एलसीएम 60। तो ये जो एलसीएम आया 60, ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब देखिए 10 दिन में 60 काम करता है, 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन का काम निकालने के लिए 60 बटा 10, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, 10 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में 6 काम कर सकता है। बी जो है 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। सी जो है 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। ओके, अब टोटल तीनों अगर एक दिन का काम देखा जाए तो तीनों का अगर 6, 4, 10 और 10, 3, 13। अब तीनों का इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करता है तो एक दिन में 13 काम कर सकता है। तो ये जो टोटल काम है 60, ये कितने दिन में करेगा? देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, 60 बटा 13, 13 चौके 52 और 8 बटा 13, यानी 4.8 बटा 13 दिन में पूरा काम को कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाला कैसे जाता है, आइए पहले उसको देखते हैं। मान लीजिए कि 18 और 36 का एलसीएम निकालना है हमको। 18 और 36 का एलसीएम निकालना है तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि पहले इसको इस तरह करेंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी 2, 9, 18, 18, 36,
फिर सबसे छोटी 3 से देंगे, 3 3 9 और 3 4 18, फिर 3 से देंगे 1 2, ठीक। तो इसका मेरा एलसीएम को गुना कर देता है 2 2 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। तो अब जो हम लोग हैं, अब मतलब ये बचपन वाली बात है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, अब हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो फिर देखिए, अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, बस उसको सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिए। जैसे यहाँ पर 24 और 36 का एलसीएम हमको लेना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे लोएस्ट कॉमन क्या है हमको। लोएस्ट में तो सबसे हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं सॉरी हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन हमको इसमें क्या दिख रहा है। सबसे बड़ा कॉमन 24 और 36 में सबसे बड़ा कॉमन हमको 12 मिलेगा। 12 दूनी 24 और 12 23, 12 दूनी 24 और 12 23 36, ठीक। और अब इसमें उसके बाद इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, और फिर इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अभी जो 6 आया तो 12 में हम 6 से गुना कर देंगे, 12 6 72। बस इसको सिर्फ समझना है, इसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत एकदम आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। और इसको समझ लेते हैं तो 12 से 12 भी एलसीएम को थोड़ा देर में सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा कुछ और ही बताते हैं जो समझ में है। अड़तालीस और 64, अब 48 और 64 का एलसीएम लेना है हमको। अब इसमें सबसे सबसे बड़ा कॉमन हमको क्या दिख रहा है इसमें। इसमें 2 भी कॉमन हो सकता है, 4 भी कॉमन हो सकता है, 6 भी कॉमन, 12 भी कॉमन हो सकता है, तो कुछ भी कॉमन हो सकता है। लेकिन हम इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कॉमन अगर सबसे बड़ा कॉमन की बात करें तो 16, तो 16 को हम बाहर निकाल लेंगे। 16 3 48, 16 चौके 64, 16 3 48, 16 चौके 64। और फिर हम देखेंगे अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 चौके 12, और ये 12 से अब इसमें गुना कर देंगे। 16 और 12 का मल्टीपल करेंगे, 16 और 12 का मल्टीपल हमको आएगा 192, यानी इसका एलसीएम हमको मिल हो गया 192। 192 तभी है कि 2 ही डिजिट दिया रहे तब उसका देखेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा दिया रहे तो उसका देखते हैं। 72 96 48, 72 96 48 अगर इतना बड़ा एलसीएम रहे और इसको हम बचपन में जैसे बनाते हैं तो वैसा बनाएंगे तो मेरा बहुत टाइम ही खींच लेगा। तब तक पता चले एग्जाम में मेरा मैथ क्वेश्चन बहुत टाइम बहुत बीत गया और क्वेश्चन बना ही नहीं। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है वो हम निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कॉमन इसमें 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन पहले यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे बड़ा कॉमन मेरा 24, 24 3 72, 24 चौके 96 और 24 दूना 48। यहाँ पर हम 12 भी ले सकते थे, 12 छक 72, 12 अठे 96, 12 चौका 48, लेकिन 12 लेते तो फिर हमको फिर कॉमन लेना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अब आपको कोई कॉमन तीनों में नहीं मिल रहा है, जो भी हमको कॉमन लेना हो सब में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों में कोई कॉमन नहीं मिला, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 चौके 12, इसका एलसीएम होगा 12। अब यहाँ 12 में 12 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 288, तो इसका हो गया 288। मेरे हिसाब से अब इससे बड़ा एलसीएम एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। इससे बड़ा आएगा तो फिर देखिएगा, और कॉमन निकाल कर जितना बड़ा कॉमन निकालिए और बहुत आसान सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलसीएम निकालने के बाद। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन लिखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। फिर भी उसी काम को 15 दिनों में करता है। भी उसी काम को 15 दिन में करता है। कितने अगर दोनों मिलकर काम करें, अगर काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। ऐसे मतलब पिछला वाला पिछला जो एलसीएम था पिछला जो एलसीएम था उसका सबसे पहले जवाब दिए थे राहुल। बहुत इजी से बहुत जल्दी फास्ट में रिप्लाई किए थे वो, लेकिन उनका हम रिप्लाई देख नहीं पाए थे, बहुत जल्दी रिप्लाई दिए थे। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, फिर भी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। और उसके बाद हमको देखना होगा कि दोनों के कार्य क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है दोनों की। तो यहाँ पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, और जो फार्मूला बताया था फार्मूला पर भी बना सकते हैं। ओके, अगर रेशियो मेथड पहले फार्मूला से ही देख लेते हैं। अगर फार्मूला से देखते हैं तो फार्मूला मेरा क्या था, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ x का मान हुआ 10 और y का मान हुआ 15। 10 इंटू 15 बटा 10 प्लस 15। यहाँ पर देखिए 10 इंटू 15 बटा 27। सही, 3 बचे 15, 3 9 27, 10 बचे 50 बटा 9। सॉरी 10 इंटू 15 25। ठीक, 5 थे 15, 5 25, 5 10। तो सिंपल आ जाएगा 6 दिन में। अगर 2 आदमी का काम दिया है, आदमी की बात करें कि 2 आदमी किसी काम को अलग अलग करता है इतने दिनों में, और फिर एक साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन में कर सकता है। तो 2 आदमी के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो उसको उससे एकदम इजी वे में बना सकते हैं। जैसे अभी आप लोग 10 इंटू 15 बटा 10 प्लस 15, तो 10 इंटू 15 बटा 25। फिर इसको सॉल्व किया 6 दिन आ गया। लेकिन इसी को हम फिर अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो रेशियो मेथड से इजी ही है। अगर इसको ध्यान में फार्मूला का ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों को जानना सबको है, लेकिन जो अगर आपको आसान लगे उसी को यूज करना है। तो रेशियो मेथड देखते हैं। ए किसी काम को सोल्व करता है 10 दिन में, बी उसी काम को सोल्व करता है 15 दिन में। जब रेशियो मेथड का हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि काम कितना, मतलब क्या करना क्या। जब कोई काम मेरे पास रहेगा तभी ना हम कोई काम कर पाएंगे। तो रेशियो मेथड में पहले पता लगाना हमको कि काम कितना है। ओके, तो पहले काम का पता लगाने के लिए क्या करना है, हमको इसका एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, 10 और 15 का एलसीएम 30। जब एलसीएम आ गया तो उसके बाद हमको कार्य क्षमता इफिशियंसी का पता लगाना कि इसका ए और बी का कार्य क्षमता क्या है। जब कार्य क्षमता पता चलेगा तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि दोनों मिलकर काम करते कितना दिन में पूरा होगा। कार्य क्षमता का पता लगाने के लिए टोटल वर्क होता है टोटल डेज डिवाइड करेंगे
तो टोटल वर्क बटे टोटल दे तो कार्य क्षमता आ जाएगा इसका 3 और इसका 2 5। एक 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। फिर 15 दिन में 30 काम करता है तो ये एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों का टोटल कार्य क्षमता आ गया 5। अब देखिए टोटल वर्क मेरा है 30 और इफिशियंसी यानी काम करने की स्पीड 5 है। तो टाइम कितना लगेगा 30/5 5 30 6 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करता है तो काम पूरा होगा 6 दिन में। तो इसके पहले देखे कि अगर फार्मूला से बना है तो फार्मूला से थोड़ा जल्दी बना और उसका भी आंसर सेम ही आया था 6 दिन। हाँ उसका भी आंसर 6 दिन ही आया हुआ था। और फिर देखिए रेशियो मेथड भी बनाया तो रेशियो मेथड मेरा 6 दिन ही आया। तो आप मतलब सीखना दोनों का है लेकिन आपको जो आसान लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर फार्मूला अगर बनाया तो फार्मूला सिर्फ 2 आदमी रहे तभी अप्लाई होगा। 2 से ज़्यादा के लिए उसका भी फार्मूला होता है लेकिन उसका फार्मूला थोड़ा लंबा होगा। जो ध्यान में नहीं रहेगा उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसको साइड करते हैं। पहले इसी को देखिए 2 आदमी कर रहे हैं तो पहले फार्मूला पर बना लीजिए बहुत ईजी रहता है। और 2 से ज़्यादा रहे तो रेशियो मेथड का यूज कीजिए। ठीक अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद फिर टाइप को चेंज करेंगे। तो फिर एक किसी काम को 12 दिन में करता है। 12 दिन में कर सकता है लिखा हुआ दिख रहा है। एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को मतलब जो काम ए किया है जो काम बी किया है फिर उसी काम को दोनों मिलकर अगर एक साथ करें तो कितना दिन में कर सकता है। तो फिर यहाँ हम देखें तो फिर यहाँ पर 2 ही आदमी का बात हो रहा है। जब 2 आदमी का बात हो रहा है तो हम यहाँ पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड में है कि यहाँ पर रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको फार्मूला बेस्ड देखते हैं। फार्मूला क्या था मेरा x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई 12 इंटू 24 बटे 12 प्लस 24 12 इंटू 24 बटे 36 12 3 36 3 8 24 यानी 8 दिन में दोनों मिलकर काम करेगा तो काम को कर सकता है 8 दिन में। तो ये देखिए फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड 2 ही बार बार बोल रहे हैं कि 2 ही व्यक्ति कर रहे हैं तभी फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर 2 से ज़्यादा कर रहे हैं तो रेशियो मेथड यूज कीजिए। उसका फार्मूला थोड़ा कठिन होता है जो कि याद नहीं रह सकता। तो ये हुआ मेरा फार्मूला बेस्ड। देखते हैं रेशियो मेथड से।
ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। अब तो सबसे पहले हम पता लगाएं कि काम है आखिर कितना। काम का पता रहेगा तभी ना हम काम कर सकते हैं। तो काम है कितना, तो 12 और 24 काम का पता लगाने के लिए 12 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 24 24। और फिर देखेंगे जब काम हमको पता चल गया, दिन पता चल गया, तो फिर हमको पता लगाने का कार्य करने की क्षमता क्या है। क्षमता का पता चले तो उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कितने दिन में दोनों काम कर सकते हैं। तो इसका कार्य क्षमता हो जाएगा, ये हो गया टाइम और इफिशियंसी। इफिशियंसी 12 दूनी 24, 24 दूनी 24। तो ए की कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की कार्य करने की क्षमता 1। अब दोनों को अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी, यानी दोनों की कार्य करने की क्षमता 3, दोनों की कार्य करने की क्षमता 3 है। और टोटल वर्क मेरा है 24। और ए प्लस बी दोनों साथ में काम करें तो तीन काम कर सकता है एक दिन में। तो डिवाइड करेंगे 8 डेज, ठीक। यहाँ हम फार्मूला से भी सॉल्व किए तो मेरा 8 ही दिन आया, और फिर उसके बाद रेशियो मेथड भी सॉल्व किए तो 8 ही दिन। मतलब दोनों एकदम इजी है, जो आपको समझ में आए वो आप यूज कर सकते हैं। दोनों बहुत इजी है। म्यूट कर दें, कमेंट मार रहा है सब। लाइक कितना हुआ है? लाइट चालू करिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो मेरा वीडियो है, लेक्चर है, मेरा सबसे पहला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है। इसमें हो सकता है मेरा वॉइस प्रॉब्लम, पिक्चर क्वालिटी प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो कि हम अपने से बेस्ट देंगे। जो भी हो, वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी सब अच्छा रहे। अगर इस वीडियो में मतलब वॉइस क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी अगर कहीं से भी आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएं कि हाँ ये गलत है या ये गलत है, ताकि हम उस पर काम कर सकें, ताकि फिर वो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर देखते हैं आगे की ओर। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी उसी काम को ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है,
तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है और तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को पूरा कितना दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा आदमी है, 3 आदमी है। तो 2 आदमी रहता तो हम अपना फार्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन 2 से ज़्यादा यहाँ पर है तो यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड होता क्या, पहले वो देखते हैं। मतलब कुछ तो पता है, रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी उसी काम को करता है 20 दिन में। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमको पता लगाने की है काम कितना है। काम पता लगे फिर हम काम कर सकते हैं। तो काम पता लगाने के लिए सबका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 60। अब ये जो 60 आया एलसीएम, ये मेरा होगा टोटल वर्क। तो मेरे पास जो काम है, जो ए बी सी कर रहा है, वो मेरा 60 है, तो टोटल वर्क 60 है। टोटल वर्क 60 है। तो फिर हम पता लगाएंगे कार्य क्षमता, इफिशियंसी, सबका ए बी और सी का कार्य करने की क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता पता लगाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो ए का कार्य क्षमता 5, बी का कार्य क्षमता आ जाएगा 4 और सी का कार्य क्षमता आ जाएगा 3। अगर टोटल का कार्य क्षमता यहाँ पर काउंट करेंगे, टोटल का कार्य क्षमता काम काउंट करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12। टोटल ए बी और सी तीनों का कार्य करने की क्षमता क्या है, 12। और मेरे पास काम कितना है, 60। तो 12 की स्पीड से अगर काम करेगा 60 काम को, तो कितने दिन में कर सकता है, 60/12 यानी 5 दिन। अगर तीनों मिलकर काम करे तो पूरे काम को 5 दिन में कर सकता है। ओके, फिर से समझिए एक बार और। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर उसी काम को करे तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो ये 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो सब काम तो करता है, लेकिन काम क्या करता है, कितना काम करता है, सबसे पहले हमको उसको पता लगाना चाहिए। तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 15, 12 और 20 का एलसीएम 60, मतलब 60। 15 और 12, 20 का एलसीएम 60 होगा। तो जो एलसीएम मेरा आएगा, वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो हमको दिन का पता चल गया, काम का पता चल गया, तो उसके बाद हम इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है उसका पता लगाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता पता लगाने के लिए टोटल काम बटे टोटल डे डिवाइड करेंगे। तो टोटल काम बटे टोटल डे करेंगे तो 60/12, मतलब 60/12 डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। फिर 60/15 डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। फिर 60/20 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब टोटल को काउंट करेंगे, 5, 4, 3, 12। मतलब ए बी सी और तीनों का कार्य क्षमता पता चल गया हमको 12 है। तो अगर एक साथ काम करे तो एक दिन में 12 काम कर सकता है। अब तीनों एक दिन में 12 काम कर सकता है और मेरा टोटल काम है 60। तो कार्य करने की क्षमता 12 और टोटल काम है 60, तो दिन आसानी से निकल सकता है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 60/12 5, यानी टोटल काम को कर सकता है तीनों मिलकर 5 दिन में। ठीक, आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एक किसी काम का 2/5 भाग। अब यहाँ पर है क्या कि एक किसी काम का, पहले था कि एक किसी काम को मतलब एक काम को करता था, लेकिन अब यहाँ पर आया क्या कि एक किसी काम का 2/5 भाग, मतलब जो मेरा एक काम है उस काम का 2/5 भाग, उस काम का 2/5 भाग करता है 6 दिन में। 2/5 भाग 6 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक काम को नहीं करता है, एक काम के 2/5 भाग को करता है। एक काम के 2/5 भाग को करता है 6 दिनों में। फिर देखिए बी उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में करता है। 10 दिनों में करता। यहाँ पर एक बात पहले समझना होगा कि हम पहले जो था, पहले 3 क्वेश्चन में वहां पर एक काम को करते थे, लेकिन यहाँ पर एक काम को नहीं, उस काम के 2/5 भाग को ये कर रहा है और फिर उसी काम के 1/3 भाग को बी कर रहा है। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उसी काम का, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करता, कितने दिन में कर सकता। यहाँ पर सबसे पहले एक बात को समझना होगा कि एक किसी काम को, मतलब बार बार बता रहे हैं कि पहले जो 3 क्वेश्चन में था वो मेरा एक काम था, लेकिन यहाँ पर उस काम के 2/5 भाग को ये कर रहा है, फिर उसी काम को 1/3 भाग को बी कर रहा है, और फिर भी यहाँ पर ए और बी दोनों का जो काम करना है, ए और बी दोनों का जो काम करना है वो पूरा काम को नहीं करना है। यहाँ पर कमेंट आ रहा है, कोई आवारा मन है, वो बोल रहे हैं कि इस साउंड को थोड़ा बोल्ड करने के लिए। हाँ, तो मेरा पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कमी को बताएं और आगे ऐसे ही बताते रहिए ताकि हम उसमें सुधार ला पाए। जो भी मेरा कमी है, मतलब जहाँ भी आपको दिखे कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ें होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो वहाँ पर आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो से सुधार कर पाए। तो ये सब बातें होते रहेंगी। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर बता रहे हैं किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। तो 2/5 का भाग को करता है 6 दिन में। तो 2/5 भाग, तो पहले हम एक काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो हमको एक काम कितना दिन में करता है, एक काम कितना दिन में करता है वो पता लगाना होगा। तो एक काम कितना दिन में करता है, ये कटेगा 2 3 6, आई मल्टीपल क्रॉस होगा तो 5 3 15 दिन। 2/5 भाग को किया 6 दिन में ए, लेकिन अगर उसी को पूरा काम को कर रहा है, एक काम को यानी पूरा काम को, तो 15 दिन उसको लगता है। फिर बी को देखिए, बी 1/3 भाग को कर रहा है 10 दिन में, और अगर पूरा काम को करता है एक काम को तो 30 दिन में करेगा। ठीक, ए कर रहा है 15 दिन और बी कर रहा है 30 दिन में। तो देखिए ए कर रहा है टोटल काम को 15 दिन और बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक, तो दोनों का दिन तो पता है, लेकिन
काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, काम चाहिए। काम है आखिर क्या, काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 30 का एलसीएम 30। फिर जब हमको टाइम पता है, वर्क पता है, तो फिर हमको कार्य क्षमता चाहिए, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 30/15। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ए की कार्य करने की क्षमता 2 और बी की कार्य करने की क्षमता 1। ठीक, लेकिन फिर हमको कह रहा है कि टोटल काम नहीं करेगा। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उसी काम के 4/5 भाग को, यानी मेरा जो टोटल काम है 30 है। मेरा टोटल काम 30 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है टोटल काम नहीं करने, काम के 4/5 भाग को, यानी टोटल काम नहीं, काम के 4/5 भाग को कह रहा है। काम के 4/5 भाग को, यानी टोटल काम मेरा 30 है, 30 के 4/5 भाग। तो सबसे पहले हम 30 के 4/5 भाग को निकालेंगे। यहाँ पर कटेगा 5 छक 30, 6 चौके 24, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24। तो अब हमको काम कितना करना है, टोटल काम था मेरा 30, लेकिन हमको करना है कितना है, 24 ही काम करना है। 24 ही काम करना है, और काम करने की क्षमता क्या है, ए की 2 और बी का 1। तो अगर दोनों को देखेंगे, दोनों की कार्य क्षमता हमको तो 3 आएगा। अब यहाँ पर हमको काम भी पता चल गया 24 काम करना है, और कार्य करने की क्षमता भी पता चल गया 3 काम करना है। जब हमको दोनों पता है तो कितना दिन में कर सकता है, बहुत ईजी निकालो। तो 24/3 यानी 8 दिन। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो काम के 4/5 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग की समझ में आया होगा। ये जो बहुत इजी मेथड है, रेशियो मेथड, और 2 व्यक्ति के लिए फार्मूला मेथड था, वो भी बहुत इजी था। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो ये क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका पीडीएफ आपको कल से प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, पर नंबर देगा व्हाट्सएप का, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो इससे रिलेटेड, या फिर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, सब कुछ भी हो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज आप मेरे सेशन को, मेरा पहला सेशन था, और आप मेरे सेशन को देखें, ऐसे ही आगे देखते रहें, और जो भी कमी महसूस हो, जो भी लगे कि यहाँ पर कुछ कमी है, तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन हम कर सको, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर सके, ताकि फिर से आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।